विभिन्न कर्मों में उपयुक्त माला, अनेकानेक मंत्र, लिंग पूजा तथा देवालय की महत्ता का विचार। भगवान महेश्वर कहते हैं, कार्तिकेय व्रतेश्वर और सत्य आदि देवताओं का पूजन करके उनको व्रत का समर्पण करना चाहिए। अरिष्ट शांति के लिए अरष्टिमूल की माला उत्तम है। कल्याण प्राप्ति के लिए सुवर्ण एवं रत्नमयी, मारण कर्म में महाशंखमयी, शांति कर्म में शंखमयी और पुत्र प्राप्ति के लिए मौक्तिकमयी माला से जप करें। स्फटिक मणि की माला कोश संपत्ति देने वाली और रुद्राक्ष की माला मुक्तिदायिनी है। उसमें आंवले के बराबर रुद्राक्ष उत्तम माना गया है। मेरु सहित या मेरुहीन माला भी जप में ग्राह्य है। मानसिक जप करते समय माला के मणियों को अनामिका और अंगुष्ठ से सरकाना चाहिए। उपांशु जप में तर्जनी और अंगुष्ठ के संयोग से मणियों की गणना करें, किंतु जप में मेरु का कभी उल्लंघन न करें। यदि प्रमादवश माला गिर जाए तो 200 बार मंत्र जप करें। घंटा सर्ववाद्यमय है, उसका वादन अर्थ सिद्धि करने वाला है। गृह और मंदिर में शिवलिंग की गोमय, गोमूत्र, वल्मिक मृतिका, भस्म और जल से शुद्धि करनी चाहिए। कार्तिकेय ओम नमो शिवाय ये मंत्र संपूर्ण अभिष्ट अर्थों को सिद्ध करने वाला है। वेद में पंचाक्षर और लोक में षडाक्षर माना गया है। परम अक्षर ओमकार में शिव सूक्ष्म वटबीज में वटवृक्ष के समान स्थित है। शिव के क्रमशः ओम नमो शिवाय, ईशान सर्व विद्यानाम आदि मंत्र समस्त विद्याओं के समुदाय इस षडाक्षर मंत्र के भाष्य हैं। ओम नमो शिवाय ये मंत्र ही परम पद है। इसी मंत्र से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान शिव संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने के लिए लिंग में प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य शिवलिंग का पूजन नहीं करता है वो धर्म की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। लिंग पूजन से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन पर्यंत शिवलिंग का पूजन करें। भले ही प्राण चले जाएं, किंतु उसका पूजन किए बिना भोजन न करें। मनुष्य रुद्र के पूजन से रुद्र, श्री विष्णु के यजन से विष्णु, सूर्य की पूजा करने से सूर्य और शक्ति की अर्चना से शक्ति का सारूप्य प्राप्त करता है। उसे संपूर्ण यज्ञ, तप, दान की प्राप्ति होती है। मनुष्य लिंग की स्थापना करके उससे करोड़ गुना फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन तीनों समय पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल्व पत्रों से उसका पूजन करता है, वो अपनी 111 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्गलोक की प्राप्ति होता है। अपने धन संचय के अनुसार भक्ति पूर्वक देव मंदिर निर्माण कराना चाहिए। दरिद्र और धनिक को मंदिर निर्माण में यथाशक्ति अल्प या अधिक व्यय करने के समान फल मिलता है। संचित धन के 2 भाग धर्म कार्य में व्यय करें। जीवन निर्वाह के लिए समभाग रखें, क्योंकि जीवन अनित्य है। देव मंदिर बनवाने वाला अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति करता है। मिट्टी, लकड़ी, ईंट और पत्थर से मंदिर निर्माण का क्रमशः करोड़ गुना फल है। 8 ईंटों से भी मंदिर का निर्माण करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाता है। किड़ा में धूलि का मंदिर बनाने वाला भी अभिष्ट मनोरथ को प्राप्त करता है। छंदों के गण और गुरु लघु की व्यवस्था। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं वेद के मूल मंत्रों के अनुसार पिंगलोक्त छंदों का क्रमशः वर्णन करूंगा। मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण और तगण ये 8 गण होते हैं। सभी गण 3-3 अक्षरों के हैं। इनमें मगण के सभी अक्षर गुरु और नगण के सब अक्षर लघु होते हैं। आदि गुरु होने से मगण तथा आदि लघु होने से यगण होता है। इसी प्रकार अंतय्य गुरु होने से सगण तथा अंतय्य लघु होने से तगण होता है। पाद के अंत में वर्तमान हरस्व अक्षर विकल्प से गुरु माना जाता है। विसर्ग, अनुस्वार, संयुक्त अक्षर, व्यंजन, जिह्वा मूलीय तथा उपधामानीय से अव्यवहित पूर्व में स्थित होने पर हरस्व भी गुरु माना जाता है। दीर्घ तो गुरु है ही। गुरु का संकेत ग और लघु का संकेत ल है। ये ग और ल गण नहीं है। वसु शब्द 8 की और वेद 4 की संज्ञा है। इत्यादि बातें लोक के अनुसार जाननी चाहिए। गायत्री आदि छंदों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ गायत्री छंद के 8 भेद हैं। आर्षि, दैवी, आसुरी, प्राजापत्या, याजुषी, सामनी, आर्ची तथा ब्राह्मी। छंद शब्द अधिकार में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इस पूरे प्रकरण में
छंद शब्द की अनुवृत्ति होती है। दैवी गायत्री 1 अक्षर की, आसुरी 15 अक्षरों की, प्राजापत्या 8 अक्षरों की, याजुषी 6 अक्षरों की, सामनी गायत्री 12 अक्षरों की तथा आर्ची 18 अक्षरों की है। यदि सामनी गायत्री में क्रमशः 2-2 अक्षर बढ़ाते हुए उन्हें 6 कोष्ठों में लिखा जाए, इसी प्रकार आर्ची गायत्री में 3-3, प्राजापत्या गायत्री में 4-4 तथा अन्य गायत्रियों में अर्थात दैवी और याजुषी में क्रमशः 1-1 अक्षर बढ़ जाएं एवं आसुरी गायत्री का 1-1 अक्षर क्रमशः 6 कोष्ठों में घटता जाए तो उन्हें सामनी आदि भेद सहित क्रमशः उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती छंद जानना चाहिए। याजुषी, सामनी तथा आर्ची इन 3 भेदों वाले गायत्री आदि प्रत्येक छंद के अक्षरों को पृथक पृथक जोड़ने पर उन सब को ब्राह्मी गायत्री, ब्राह्मी उष्णिक आदि छंद समझना चाहिए। इसी प्रकार याजुषी के पहले जो दैवी, आसुरी और प्राजापत्या नामक 3 भेद हैं, उनके अक्षरों को पृथक पृथक 6 कोष्ठों में जोड़ने पर जितने अक्षर होते हैं वे आर्षी गायत्री, आर्षी उष्णिक आदि कहलाते हैं। इन भेदों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए 64 कोष्ठों में लिखना चाहिए। गायत्री से लेकर जगती तक छंदों के भेद तथा उनके देवता, स्वर, वर्ण और गोत्र का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, इस प्रकरण की पूर्ति होने तक पादः पद का अधिकार अनुवर्तन है। जहां गायत्री आदि छंदों में किसी पाद की अक्षर संख्या पूरी न हो, वहां ईय, उव आदि के द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। जैसे तत्सवितुर्णयम् में 8 अक्षर की पूर्ति के लिए वरेण्यम के स्थान में वरेण्यम समझ लिया जाता है। स्वः पते के स्थान में सुवह पते माना जाता है। गायत्री छंद का एक पाद 8 अक्षरों का होता है, अर्थात जहां गायत्री के पाठ का कथन हो वहां 8 अक्षर ग्रहण करने चाहिए। यही बात अन्य छंदों के पादों के संबंध में भी है। जगती छंद का पाद 12 अक्षरों का होता है। विराट के पाद 10 अक्षरों के बताए गए हैं। त्रिष्टुप छंद का चरण 11 अक्षरों का है। जिस छंद का जैसा पाद बताया गया है उसी के अनुसार कोई छंद 1 पाद का, कोई 2 पाद का, कोई 3 और 4 पाद का माना गया है। जैसे 8 अक्षर के 3 पादों का गायत्री छंद और 4 पादों का अनुष्टुप होता है। आदि छंद अर्थात गायत्री कहीं 6 अक्षर के पादों से 4 पादों की होती है। जैसे ऋग्वेद में इंद्रः शचीपति बर्लेन विलीतः दुश्चयोत वनो वृषा लमत्सु सामहि, कहीं कहीं गायत्री 7 अक्षर के पादों से 3 पाद की होती है। जैसे ऋग्वेद में युवाकु ही शचीना युवाकु सुमति नाम भूयाम वाजदग्नाम, वो 7 अक्षरों वाली गायत्री पाद निश्चित संज्ञा धारण करती है। यदि गायत्री का प्रथम पाद 8 अक्षरों का, द्वितीय पाद 7 अक्षरों का तथा तृतीय पाद 6 अक्षरों का हो तो वो प्रतिष्ठा गायत्री नामक छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में आप प्रणीत भेषजरम वरुथम तन्वे मम ज्योक च सूर्य दृशे, इसके विपरीत यदि गायत्री का प्रथम पाद 6, द्वितीय पाद 7 और तृतीय पाद 8 अक्षरों का हो तो उसे वर्धमाना गायत्री कहते हैं। यदि 3 पादों वाली गायत्री का प्रथम पाद 6, द्वितीय पाद 8 और तीसरा पाद 7 अक्षरों का हो तो उसका नाम अतिपाद निश्चित होता है। यदि 2 चरण 9-9 अक्षरों के हों और तीसरा चरण 6 अक्षरों का हो तो वो नागी नाम की गायत्री होता है। जैसे ऋग्वेद में अग्ने तमद्याक्ष्वम न स्तोमय क्रतुम न भद्रम हृदय स्पर्शम रिद्धयामम ओहम, यदि प्रथम चरण 6 अक्षरों का और द्वितीय तृतीय 9-9 अक्षरों के हों तो वाराही गायत्री नामक छंद होता है। जैसे सामवेद में अग्ने मृड महा अस्यय या देववयुम जनम येथ बहिर्हासदम, अब तीसरे अर्थात विराट नामक भेद को बतलाते हैं। जहां 2 ही चरणों का छंद हो वहां यदि प्रथम चरण 12 और द्वितीय चरण 8 अक्षर का हो तो वो द्विपाद विराट नामक गायत्री छंद है। जैसे ऋग्वेद में निभर्यमानो हर्यतो विचक्षणो राजा देव समुद्रीय, 11 अक्षरों के 3 चरण होने पर त्रिपाद विराट नामक गायत्री होती है। जैसे ऋग्वेद में नृभ्यमानो हर्यतो विचक्षणो राजा देव समुद्रीय,
11 अक्षरों के 3 चरण होने पर त्रिपाद विराट नामक गायत्री होती है। उदाहरण, ऋग्वेद में दुह्यन मित्रधीतये युवाकुराये च नोमितिनम वाजवत्यये इषे च तनो मिमितम धैनुमत्ये। जब 2 चरण 8-8 अक्षरों के और 1 चरण 12 अक्षरों का हो तो वेद में उसे उष्णिक नाम दिया गया है। प्रथम और तृतीय चरण 8 अक्षरों के हों और बीच का द्वितीय चरण 12 अक्षरों का हो तो वो 3 पादों का कक्कुप उष्णिक नामक छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में सुदेव समहासती सुवीरो नरमरुतः सह मर्त्यः यम राधव्यस्य स्यायसते। जब प्रथम चरण 12 अक्षरों का और द्वितीय चरण 8-8 अक्षरों के हों तो पुरु उष्णिक नामक 3 पादों वाला छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में अपस्वरवंतर मृतमप्सु भेष जपामुत प्रश्तये देवा भवतवाजीन। जब प्रथम और द्वितीय चरण 8-8 अक्षरों के हों और तृतीय चरण 12 अक्षरों का हो तो परोष्णिक छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में अग्निवाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो अस्मेधेहि जातवेदो मही श्रवः। 7 अक्षरों के 4 चरण होने पर भी उष्णिक नामक छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में नदम व ओदतीनाम नदम यो युवतीनाम पतिनम वो अभ्यानानाम धेनुनामिष यशुधियसी। 8 अक्षरों के 4 चरणों का अनुष्टुप नामक छंद होता है। जैसे यजुर्वेद में सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षाः सहस्त्रपाताः सभूमिं सर्वतः स्पृत्वा अतितिष्ठतु ताशुलंगम। अनुष्टुप छंद कहीं कहीं 3 चरणों का भी होता है। त्रिपाद अनुष्टुप 2 तरह के होते हैं। एक तो वो है जिसके प्रथम चरण में 8 तथा द्वितीय और तृतीय चरणों में 12-12 अक्षर होते हैं। दूसरा वो है जिसका मध्यम अथवा अंतिम पाद 8 अक्षर का हो तथा शेष 2 चरण 12-12 अक्षर के हों। 8 अक्षर के मध्यम पाद वाले त्रिपाद अनुष्टुप का उदाहरण है। जैसे ऋग्वेद में पयूर्पु प्रधन्व वाजसातय परिवत्राणि सक्षणीय द्विस्तरध्या ऋणया नय्यसे। तथा 8 अक्षर के अंतिम चरण वाले त्रिपाद अनुष्टुप का उदाहरण ऋग्वेद में मां कस्मय धातमभ्य मित्रणे नो मा कुत्रा नो ग्रभ्यो धेनवो गु स्थान भुजो अशीश्वे। यदि 1 चरण जगती का अर्थात 12 अक्षर का हो और शेष 3 चरण गायत्री के अर्थात 8-8 अक्षर के हों तो ये 4 चरणों का वृहति छंद होता है। इसमें भी जब पहले का स्थान तीसरा चरण ले ले अर्थात वही जगती का पाद हो और शेष 3 चरण गायत्री के हों तो उसे पथ्या बृहति कहते हैं। जैसे सामवेद में मां चिदन्यद विशंसत सखायो मां ऋषणयत इंद्रमित स्तुता वृषण सचा सुते महुरुक्ताच शंसत। जब पहले वाला जगती का चरण द्वितीय पाद हो जाए और शेष 3 गायत्री के चरण हों तो न्युंग गुसारणी वृहति नामक छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में मत्स्यपाई ते मह पात्रसयो हरिवो मत्सरो मदः वृषाते वृष्ण इंद्रवाजी सहस्र सातमः। आचार्य क्रोष्टुकी के मत में ये न्युंग सारिणी स्कंद या ग्रीवा नामक छंद है। यास्काचार्य ने इसे ही उरुबृहति नाम दिया है। जब अंतिम चतुर्थ चरण जगती का हो और आरंभ के 3 चरण गायत्री के हो तो उपराष्टिद बृहति नामक छंद होता है। वही जगती का चरण जब पहले हों और शेष 3 चरण गायत्री छंद के हों तो उसे पुरस्ताद बृहति छंद कहते हैं। जैसे ऋग्वेद में महो यशस्पति शश्वोष असाम्या महो नृणस्य तजूजिह मर्तावर्जस्य धृष्णोः पिता पुत्रमेव प्रियम। वेद में कहीं कहीं 9 अक्षरों के 4 चरण दिखाई देते हैं। वे भी बृहति छंद के ही अंतर्गत हैं। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में त्वं त्वा वयम पीतो वचोभिर्गवो न हव्या सुषुदिम देवेभ्य सत्वा सधमाधम स्तंभम वा सधमादम। जहाँ पहले 10 अक्षर के 2 चरण हों फिर 8 अक्षरों के 2 चरण हों उसे भी बृहति छंद कहते हैं। जैसे सामवेद में केवल जगती छंद के
3 चरण हो तो उसे माँ बृहति कहते हैं। जैसे ऋग्वेद में अजीजनो अमृत मर्त्यश्वा ऋतुस्य धर्मन्न मृतस्य चारुणः सदा सरो वाजमच्छास निदित। तांडी नामक आचार्य के मत में यही सतोबृहति नामक छंद है। जहाँ 2 पाद 12-12 अक्षरों के और 2 8-8 अक्षरों के हों तो वहाँ पंक्ति नामक छंद होता है। यदि विषम पाद अर्थात प्रथम और तृतीय चरण पूर्व कथना अनुसार 12-12 अक्षरों के हों और शेष दोनों 8-8 अक्षरों के हों तो उसे सतपंक्तिक नामक छंद कहते हैं। जैसे ऋग्वेद में यम त्वा देवासो मनवे दधूरिह यजिष्टम हव्यवाहन यकर्णवो मेध्यातिथि वर्धन स्मृतः यम वृषा यमुपस्तुतः। यदि वे ही चरण विपरीत अवस्था में हों अर्थात प्रथम तृतीय चरण 8-8 अक्षरों के और द्वितीय चतुर्थ 12-12 अक्षरों के हों तो भी वो छंद सतपंक्ति ही कहलाता है। जैसे ऋग्वेद में यरिष्ये श्रावयत सखा विश्वेत वेद जनिमा पुरुष्टुतः तम विश्वे मानुषा युगे इंद्रम हवन्ते तविषम यथा शुचः। जब पहले के 2 चरण 12-12 अक्षरों के हों और शेष दोनों 8-8 अक्षरों के तो उसे प्रस्तार पंक्ति कहते हैं। 11वें श्लोक में बताई हुई पंक्ति छंद के लक्षण से ही ये गतार्थ हो जाता है, तथापि विशेष संज्ञा देने के लिए यहाँ पुनः उपादान किया गया है। मंत्र ब्राह्मण में इसका उदाहरण इस प्रकार है। काम वेदते मदो नामासि समानया अमुम सुराते अभवत परमत्र जन्मा अग्ने तपसा निर्मितोसी। जब अंतिम 2 चरण 12-12 अक्षरों के हों और आरंभ के दोनों 8-8 अक्षरों के हो तो आस्तार पंक्ति नामक छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में भद्रम नो अपि वातय मनो दक्षमुत कृतुम अधाते सख्य अंधसो वीवो मदरणम गावो न यवसे विवक्षसे। यदि 12 अक्षरों वाले 2 चरण बीच में हों और प्रथम एवं चतुर्थ चरण 8-8 अक्षरों के हों तो उसे विस्तार पंक्ति कहते हैं। जैसे ऋग्वेद में अग्ने तव श्रवो वयो मही भ्रांतजे अर्चयो विभावसो बृहद्दानो शवसा वाजमुकथ्यम दधासी दाशुषे कवे। यदि 12 अक्षरों वाले 2 चरण 12 हों अर्थात प्रथम एवं चतुर्थ चरण के रूप में हों और बीच के द्वितीय तृतीय चरण 8-8 अक्षरों के हों तो वो संस्तार पंक्ति नामक छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में पितृभृतो नतंतुमिन सुदानव प्रतिदध्मो यजामसि उषा अप स्वस्थ सूतम संवर्यति वर्तनी सुजाता तथा। 5-5 के अक्षरों के 4 पाद होने पर अक्षर पंक्ति नामक छंद होता है। जैसे ऋग्वेद में प्रशुक्रेतु देवी मनीषा अस्मत् संतुष्टो रथो नवाजी। 5 अक्षरों के 2 ही चरण होने पर अल्पशः पंक्ति नामक छंद कहलाता है। जहाँ 5-5 अक्षरों के 5 पाद हों वहाँ पद पंक्ति नामक छंद जानना चाहिए। जैसे ऋग्वेद में धृतम न पुतम तनुरेरिपाह शुचि हिरण्यम तत्वे रुक्मोच रोचत स्वभावः। जब पहला चरण 4 अक्षरों का, दूसरा 6 अक्षरों का तथा शेष 3 पाद 5-5 अक्षरों के हों तो भी पद पंक्ति छंद ही होता है। 8-8 अक्षरों के 5 पादों का पथ्या पंक्ति नामक छंद कहा गया है। 8-8 अक्षरों के 6 चरण होने पर जगति पंक्ति नामक छंद होता है। त्रिष्टुप अर्थात 11 अक्षरों का 1 पाद हो और 8-8 अक्षरों के 4 पाद हों तो 5 पादों का त्रिष्टुभ्य ज्योतिष्मी नामक छंद होता है। इसी प्रकार जब 1 चरण जगति का अर्थात 12 अक्षरों का हो और 4 चरण गायत्री के 8-8 अक्षरों के हों तो उस छंद का नाम जगति ज्योतिष्मति होता है। यदि पहला ही चरण 11 अक्षरों का हो और शेष 4 चरण 8-8 अक्षरों के हों तो पुरस्ता ज्योति नामक त्रिष्टुप छंद होता है। और यदि पहला ही चरण 12 अक्षरों का तथा शेष 4 चरण 8-8 के हों तो पुरस्ता ज्योति नामक जगति छंद होता है। जब मध्यम चरण 11 अक्षरों का और आगे पीछे के 2 चरण 8-8 के हों तो मध्य ज्योति नामक त्रिष्टुप छंद होता है। इसी प्रकार जब मध्यम चरण 12 का तथा आदि अंत के 2 चरण 8-8 के हों तो मध्य ज्योति नामक जगति छंद होता है। जब आरंभ के 4 चरण 8-8 अक्षरों के हों तथा अंतिम चरण 11 अक्षरों का हो तो उसे उपरिष्टा ज्योतिष नामक त्रिष्टुप छंद कहते हैं। इसी प्रकार जब आदि के 4 चरण पूर्ववत 8-8 के हों और अंतिम पाद 12 अक्षरों का हो तो उसका नाम उपरिष्टा ज्योति जगति छंद होता है।
गायत्री आदि सभी छंदों के एक पाद में यदि 5 अक्षर हों तथा अन्य पादों में पहले के अनुसार नियत अक्षर ही हों तो उस छंद का नाम शंकुमती होता है। जैसे प्रथम पाद 5 अक्षर का और 3 चरण 6 अक्षरों का होने पर उसे शंकुमती गायत्री कह सकते हैं। जब एक चरण 6 अक्षरों का हो और अन्य चरणों में पहले बताए अनुसार नियत अक्षर ही हो तो उसका नाम ककुदमती होगा। जहाँ 3 पाद वाले छंद के पहले और दूसरे चरण में अधिक अक्षर हो और बीच वाले में बहुत ही कम हो वहाँ उस छंद का नाम पिपीलिक मध्या होगा। जैसे त्रिपदा गायत्री के आदि और अंत चरण 8-8 अक्षर के हों तथा बीच वाला चरण 3, 4 या 5 अक्षर का हो तो उसे पिपीलिक मध्या कहेंगे। इसके विपरीत जब आदि और अंत वाले पादों के अक्षर कम हो और बीच वाला पाद अधिक अक्षरों का हो तो उस त्रिपाद गायत्री आदि छंद को यवस मध्या कहते हैं। यदि गायत्री या उष्णिक आदि छंदों में केवल एक अक्षर की कमी हो उसकी निश्रुत ये विशेष संज्ञा होती है। एक अक्षर की अधिकता होने पर वो छंद भूरिक नाम धारण करता है। इस प्रकार 2 अक्षरों की कमी रहने पर विराट और 2 अक्षर अधिक होने पर स्वराट संज्ञा होती है। संदिग्ध अवस्था में आदि पाद के अनुसार छंद का निर्णय करना चाहिए। जैसे कोई मंत्र 26 अक्षर का है, उसमें गायत्री से 2 अक्षर अधिक हैं और उष्णिक से 2 अक्षर कम, ऐसी दशा में वो स्वराट गायत्री छंद है या विराट उष्णिक। ऐसे संदेह युक्त स्थलों में यदि मंत्र का पहला चरण गायत्री से मिलता हो तो उसे स्वराट गायत्री कहेंगे और यदि प्रथम पाद उष्णिक से मिलता हो तो उसे विराट उष्णिक कह सकते हैं। इसी तरह अन्यत्र भी समझना चाहिए। इसी प्रकार देवता, स्वर, वर्ण तथा गोत्र आदि के द्वारा संदिग्ध स्थल में छंद का निर्णय हो सकता है। गायत्री आदि छंदों के देवता क्रमशः इस प्रकार हैं: अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मित्रा, वरुण, इंद्र तथा विश्वदेव। उक्त छंदों के स्वर हैं षडज आदि। उनके नाम क्रमशः ये हैं: षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, श्वेत, सारंग, पिशंग, कृष्ण, नील, लोहित, लाल तथा गौर। ये क्रमशः गायत्री आदि छंदों के वर्ण हैं। कृति नाम वाले छंदों का वर्ण गोरोचन के समान है और अतिच्छदों का वर्ण श्यामल है। अग्निवेश, काश्यप, गौतम, अंगिरा, भार्गव, कौशिक तथा वशिष्ठ ये क्रमशः उक्त 7 छंदों के गोत्र बताए गए हैं। उत्कृति